हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखं विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीतया नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा पुण्यवादी पाश्चात्य देवी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा मैं रिवीजन करा दूं। श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, 23 यहाँ से थीम चल रही थी। 20 में बताया था कि कुछ लोग जो होते हैं जो वेदों को तो मानते हैं, लेकिन वेदों में जो कर्म कांड का जो भाग होता है उसको मानते हैं, और वेदों आदि का अध्ययन करके वो यज्ञ करते हैं और क्या भोगना चाहते हैं, इंद्र आदि लोग भोगना चाहते हैं, अपने पुण्य को इकट्ठा करते हैं और वहां जाके फिर खर्च करते हैं। फिर बताया था कि लेकिन अब स्वर्ग तो पहुंच गए, भोग भी भोग रहे हैं, तो क्या हम भोगते रहेंगे? तो बताया नहीं, कुछ टाइम भोग भोगेंगे और जैसे उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस इस मृत्यु संसार में फिर से आके गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बताया लेकिन अन्य जो भक्त है, जो अनन्य होके भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों की भगवान जो है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, 22 तक हो गए। और 23 में ये बता रहे हैं जो अन्य देवताओं को जो पूजते हैं तो उनकी गति क्या होती है। अगर कोई कृष्ण को छोड़ के किसी और की पूजा कर रहा है तो उसकी गति क्या है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण। ये अपन्य देवता भक्ता ये अपने देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्तम् अधि यजन्त्याविधि पूर्वकम् यजन्त्याविधिपूर्वकम् ये अप्यन्य देवता भक्ता ये अपने देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः यजन्ते ते अपि मामेव कौन्तेय ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्याविधि पूर्वकम्। यजन्त्याविधिपूर्वकम् ये अप्य अन्य देवता भक्ता, किसकी म्यूट प्लीज। हाँ, विशाल प्रभु। ये अप्य अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं। अन्य, एक तो अनन्य भक्त थे, और जो जो देवताओं के पूजा करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, हाँ, ये आप पे अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, यजंते श्रद्धान्विता। और यजंते मतलब युक्त हैं, लगे हुए हैं। कैसे? श्रद्धा से, देवता की पूजा करने में श्रद्धा से लगे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये अजंते श्रद्धयान्विता। अच्छा, तो क्या होता है? तो कह रहे हैं
ते अपि मामेव कौन्तेय, मतलब लेकिन वे मेरी ही पूजा करते हैं, हे अर्जुन, लेकिन वो इस प्रकार से भी मेरी ही पूजा करते हैं। अगर कोई देवता की पूजा कर रहा है तो एक्चुअली वो भगवान की ही पूजा करता है। तो इस पे क्वेश्चन उठ जाएगा ये कभी। ठीक है, ठीक है, वो मेरी पूजा करते हैं। यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन जो कर रहे हैं ना यजन, मतलब जो पूजा कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से, वो अविधि पूर्वकम है, मतलब विधि गलत है, इस विधि से पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये विधि गलत विधि है, तो मतलब रूल्स मतलब रूल्स गलत है, इस रूल से नहीं करते। अरे बहुत से जो शंकर जी की आप बोली कि पूरी विधि पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वो अभी विधि पूर्वक कैसे हो गया? वो विधि पूर्वक कर रहे हैं ना, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो कर तो रहे हैं, वो लगे हैं श्रद्धा से, लेकिन वो अविधि पूर्वकम। वो अवधि पूर्वक इसलिए है ना क्योंकि वो हमारी नहीं करते, ऐसे तो माना है। भगवान की भी नहीं कर रहे हैं, वो तो मूढ़ा बता दिया, जो अन्य 4 प्रकार लोग होते हैं जो मेरा भजन नहीं करते। लेकिन अविधि पूर्वकम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक होता है, एक विधि होती है किसी चीज की, कि ऐसे करके, लेकिन अगर हम विधि उल्टी सीधी करेंगे तो कर तो लिया वो, लेकिन विधि गलत है। जैसे मान लो कि हमें यहाँ से इस्माइलपुर जाना है, अब इस्माइलपुर का सीधी विधि क्या है, यहाँ से ऐसे जाके सीधा चले जाओ। अब ये विधि तो नहीं कि पहले यहाँ टर्न हो जाओ, फिर उस रोड पे पहुंच गए, फिर वहां से घूम के, फिर घूम के यही तो पहुंचेंगे, तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर वो वही। डायरेक्ट हम पे हाँ आ सकते हैं विधि पूर्वक। हाँ, लेकिन ये अविधि पूर्वक मतलब पर जाएंगे त्रुटिपूर्ण, अभी बताएंगे प्रोपात जी, इसका एग्जाम्पल बताएंगे कैसे त्रुटिपूर्ण, सारा बताएं। तो ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। अब बस कोई इतना पढ़ ले, बस कहेगा अरे वाह, तो मजा आ गया। भगवान ने बोल दिया 9:23 में, क्या बोल दिया, किसी भी पूजा करो, मेरी पूजा। यही तो बोल रहे हैं ना, मतलब वास्तव में जो देवता के भक्त हैं वो पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं। तो ये तो हो गया ना, किसी की पूजा करो, भगवान की पूजा हो रही है, शिव की करो, ब्रह्मा की करो, दुर्गा की करो, किसकी भी करो, गणेश की करो, मेरी ही पूजा है। देखो जी, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। अब तो यही हो गया ना, किसी भी रास्ते जाओ वहीं पहुंच जाओगे। अब कोई बोले भाई लास्ट लाइन तो पढ़ लो, लास्ट लाइन में कुछ लिखा है, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। बस भगवान ने क्या बोल दिया, इसका मतलब है क्या बोला यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यजंते अविधि पूर्वकम, मतलब किंतु पूजा तो करते हैं पर अविधि पूर्वक, तो उनके सारे नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। निराकारवादी जो लोग हल्ला हल्ला करते रहते हैं ना, सब रास्ते एक जगह हैं, उन सबके नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। जैसे कि अगर विधि या रीत, मतलब रीत समझ रहे हो, जैसे सही रीत नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज की रीत सही होती है, तो यदि रीत सही नहीं है, मान लो अगर हम कोई चीज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम विधि ठीक से नहीं कर रहे हैं तो कैसा लगेगा, तरीका सही। मतलब तरीका सही नहीं, विधि सही नहीं है। जैसे मान लो कि अ, पैर छूने का तरीका होता है, विधि होती है, लेकिन कोई अगर उल्टे तरीके से पैर छू रहा है, पैर तो छू रहा है लेकिन अविधि, हम तो इसी तरीके से। कान ऐसे पकड़ ले, कोई ऐसे पकड़े। हाँ। तो देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा, अब इसमें क्वेश्चन ही उठा, देवताओं की पूजा भगवान की पूजा क्यों है, पहला, और क्यों ये विधि ठीक नहीं है। इधर ये भी कह रहे हैं कि देवता की पूजा मेरी पूजा है, तो अब क्वेश्चन नहीं उठेगा कि आपने तो बोला है कि जो देवता की पूजा करते हैं देवलोक जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो देवता की पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा है। तो आपकी अगर पूजा हो रही तो वो तो वापस आना नहीं चाहिए, फिर वो इस संसार में वापस क्यों आ रहा है। आपने अलग गीता में बोला ना एक जगह कि देवताओं की पूजा करने वाले देवता के पास जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो देवता की पूजा कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं वास्तव में, तो फिर वो इस संसार में वापस क्यों आ रहा है। मुझे बताया चेक कर लें, क्या लड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो अभी क्वेश्चन का आंसर आया। जैसे अगर कोई अनन्य भाव से ना करके कोई देवता की पूजा करे, तो पिछले श्लोक में क्या बताया, अनन्य भाव से लगा है। अब कोई क्वेश्चन कर दे, कोई अनन्य भाव से ना करके कोई ऐसे ही कर रहा है मान लो, तो भगवान करे अवैधिक पूजा। जैसे कि हमारे पूरे शरीर के, पूरे शरीर में मुख्य क्या है, कौन सा हेड है, मतलब मास्टर पूरे अंगों में है? मतलब वो बुद्धि तो उस पॉइंट व्यू से बता रहे हो ना, लेकिन वैसे पेट है। अगर मान लो माइंड खराब हो फिर भी इंसान चल जाएगा, पैदल चल लेगा, सब कुछ चल लेगा, ठीक है ना, जैसे तैसे खा भी लेगा। पैर अगर खराब है तो एक पैर से चल लेगा करके, ठीक है। हाथ खराब है तो एक हाथ से कार्य कर लेगा, लेकिन पेट खराब है तो लेटना ही पड़ेगा।
दस्त हो रहा है, मान लूज मोशन हो रहा है, पेट खराब है, तो पेट खराब से तो वो मन ही नहीं करेगा कुछ। पेट खराब होने से क्या होता है, मन ही नहीं करेगा तुम्हारा कुछ। हाथ अगर दिक्कत दे रहा है तो मन तो सब करेगा ना, खाने का भी, ऐसे खाओगे भी, चलोगे सब, लेकिन पेट खराब है तो मन ही कुछ नहीं करेगा। तो हेड क्या हो गया, पेट हो गया। तो इसके लिए पेट कौन है, उधर कौन है, इधर कृष्ण। तो अगर कोई कहे कि नहीं ये हाथ है, हाथ कार्य कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मुंह खा रहा है, पीठ बोझा लाद रही है, ठीक है सब कुछ, तो हम साले इस पेट को क्यों खिलाएगा, तो ये तो बेकार है पेट, है ना। तो आज से हम पेट की ट्राई करते हैं, सब लोग पेट को कुछ नहीं देंगे, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, धीरे धीरे हाथ भी शिथिल पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, सारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। अब जैसे तैसे वो धीरे धीरे ग्लूकोज पीता है, सब कुछ करता है, धीरे धीरे फिर ताकत आ जाएगी, तो पेट में जाने से ताकत आई ना, तो वो समझ जाते हैं मेन पावर तो पेट से ही। तो इसी तरीके से आपको उदाहरण देता है, पेट का भी शरीर को उपाधि मिलती है। अगर सारे अंग कहें हम पेट की सेवा नहीं करेंगे तो सारा शरीर काम करना नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन था, देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता तो आपकी विभूति है, भगवान की शक्ति तो है देवता, और देवता की पूजा कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाले यहीं रह जाते हैं, बोला ना देवता पूजा करने वाले देवता लोग के पास आते हैं और वापिस मतलब यहाँ आते हैं, जैसे बोले ना जो देवता की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, इंद्र आदि स्वर्ग भोगते हैं और वापिस फिर गिरते हैं यहीं पे, बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं वो मेरी विभूति है और मेरी ही पूजा कर रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि वो गिर जाते हैं, समझ में नहीं आया। और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। देखो, लोगों की एक श्रद्धा होती है, मान लो कि अगर कोई इंद्र की पूजा कर रहा है, उसकी श्रद्धा क्या है, अगर वो ये सोच के कर रहा है कि ये भगवान का हाथ है, मतलब इस शरीर का एक अंग है, जैसे शरीर पेट हो गया कृष्ण मुख्य, बाकी संग उनके देवता हो गए अंग, हाथ पैर कान आंख सब, ठीक है। इस तरीके से मुख्य हो गया कृष्ण, बाकी सब उनके अंग हो गए देवता। अब मान लो मैं ये सोच के दे रहा हूँ, श्रद्धा ये है मेरी कि ये कृष्ण का हाथ है और मैं हाथ को दे रहा हूँ, तो हाथ फिर कहाँ ले जाएगा, हाथ उठा के मुंह में तो जाएगा ना, मुंह में जाएगा नहीं, कृष्ण पे पहुंच गया वो, मतलब व्यक्ति कृष्ण है पर मैं हाथ में दे रहा हूँ इस तरीके से, तो ठीक है, कभी आप भविष्य में आगे चल के उसकी मुक्ति हो जाएगी, संभावना है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है हाथ को दे रहा हूँ, व्यक्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति बाहर में जाए, व्यक्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति से उसे कोई भी श्रद्धा नहीं है, और एकदम अवहेलना कर दे, व्यक्ति की अवहेलना कर दे, हाथ को पूज रहा है मतलब, तो ये होगी अविधि पूर्वक, मतलब अविधि पूर्वक, और फिर वो इस संसार में ही गिरेगा, वो ये बता रहे हैं। पर भावना क्या है, मान लो कि जिस भावना से कर रहे हैं, जो मनोभावना है, भावना है कि देवता की पूजा कर रहे हैं पर कृष्ण की वो अवहेलना कर देता है, अवज्ञा कर देता है। अगर वो ये देखकर करे कि ये देवता कृष्ण का अंग है और फिर मैं वस्तुतः कृष्ण को ही दे रहा हूँ, मतलब वस्तुतः मैं कृष्ण को ही दे रहा हूँ पर हाथ के जरिए दे रहा हूँ, तो वस्तुतः मैं कृष्ण को ही दे रहा हूँ, तो उसकी संभावना है वो मुक्त हो जाए। तो प्राय लोग सोचते हैं सब बराबर हैं, तभी तो कर रहे हैं ना देवता की पूजा, ये तो सोचते हैं कि कृष्ण नहीं दे सकते, देवता दे देंगे मेरे को चीज, तभी तो कर रहे हैं देवता की। तो अब ऐसा सोच रहे हैं वो, तो ये हो गया नाम अपराध, मतलब अपराध में काउंट हो गया ना, कि तुम और देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझ रहे हैं, अलग सत्ता, तो ये अपराध में आएगा। और जो अपराध करेगा वो नीचे गिरेगा, गिरेगा ना, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवता की पूजा करते हैं विधि पूर्वक, वो नीचे संसार में ही गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं इसलिए। अगर वो ये सोच के करे ना कि इंद्र है, ये भगवान का हाथ है, मूल तो भगवान ही कृष्ण ही है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन वो ये सोच ले कि इंद्र दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, या फिर ये दे सकते हैं देवता ही दे पाएंगे, तो वो गिरेगा नीचे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वस्तु मैं कृष्ण को ही दे रहा हूं, तो हो सकता है मुक्त हो जाए, पर प्राय लोग सोचते हैं सब बराबर है, वहीं अपराध शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, जो कहते हैं ना अरे सब एक ही हैं, सब बराबर है किसी पूजा कर, तो वहां से अपराध स्टार्ट हो जाता है शुरू। तो देवता की शक्ति भगवान के बराबर है, तो अपराध हुआ, और इस तरह वो बार बार अपराध करते हैं, तो बार बार इस जगत में फिर वो वापस आते हैं, इस जगत में गिरते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साथ साथ। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है, मतलब डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम हाथ को दे रहे हैं तो व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन अगर मैंने हाथ को दिया और तुम हाथ से खा रहे हो, खाना मत, मुंह के लिए नहीं है, सिर्फ हाथ के लिए है, तो कैसा लगेगा, मतलब मैं तुम्हें हाथ में दे रहा हूँ लेकिन कह रहा मुंह को मत दे, मतलब मुंह के लिए नहीं है वो चीज। तो इसी तरीके से वो हाथ को दे रहा है, ये सोच के कि मुंह में देगा तो ठीक है, लेकिन हाथ को दे रहा है और व्यक्ति को नहीं मान रहा है, सिर्फ हाथ को मान रहा है, तो फिर तो वो अविधि पूर्वक काम हो गया। जैसे हम हाथ में रसगुल्ला दे दिया, खाने ना दो, तो क्या फायदा हाथ में रसगुल्ला देने का। जैसे इसके ऊपर एक लौकिक कथा आती है, मतलब शास्त्र में नहीं है पर लौकिक है समझने के लिए, कि दो दोस्त थे, एक तो दुर्गा की पूजा करता था
और एक कृष्ण की पूजा करता था। तो जो दुर्गा की पूजा कर रहा था वो धीरे धीरे माला माल होता जा रहा था। पहले साइकिल थी, फिर टू व्हीलर आ गई, फिर फोर व्हीलर आ गई, और वो बेचारा अभी भी साइकिल से घूम रहा था। तो वो काफी दिन कॉलेज में पढ़ने होने के बाद काफी दिन एक बार टकराव हो गया बीच में। कह अरे तुम गाड़ी, फोर व्हीलर कैसे? अरे पूछो मत, माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी भर भर के दे रही है। अच्छा, भर भर दे रही हो तुम? अरे पूछो मत। वही उसी की पूजा तो नहीं कर रहे जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो सुदामा था ना, सुदामा के, उनके तो सुदामा को एकदम गरीबी देखनी पड़ी ना, तो उसका एग्जांपल देते हैं, सुदामा के उनके भक्त हो रहे, वो तो सुदामा को देखो क्या गति हुई थी या दुर्गति हुई थी, बिल्कुल ऐसे थे। अरे यार कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। कृष्ण तो पता नहीं, कृष्ण के भक्त तो गरीब ही होते हैं वो तो अब माइंड में आ गया ना उसके। अब वो फिर करता है, कुछ दिन देखता है कुछ नहीं होता, कह रहा यार सही कह रहा था दोस्त। तो फिर वो क्या करता है, पूछता है यार तुम फिर बताओ तो कैसे करते हो? कुछ नहीं, बाहर जाओ, मार में जाओ, दुर्गा लाओ और रखो और उनकी आराधना करना स्टार्ट कर दो। फिर अच्छा, और देखो 1-2 महीने में माला माल हो जाओ। खुश हो गया, जाके दुर्गा देवी ले आया। और कृष्ण थे, कृष्ण कहाँ रखूँ, अब है ना कि कहाँ रखूँ, अब तो उठा के ऊपर रख दिया। और मैं एकदम अल्टर बढ़िया सजा लिया। अब उसमें बढ़िया से धूप बत्ती करने लगा। अब धूप बत्ती कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, तो धुआं तो जाएगा। और धुआं कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना धुआं तो। अब ऊपर जा रहा धुआं, तो धुआं अब उनके जा रहा नाक में ऐसे घुस रहा। अब उसे बड़ा गुस्सा आ रही, कह रहे दिया तो कुछ नहीं तुमने मुझे, है इतने साल से तुम्हारी पूजा कर रहा था कुछ नहीं दिया, और मुफ्त का मेरी अगरबत्ती का तुम धुआं ले रहे हो, मैं नहीं लेने दूंगा। क्या करूं क्या करूं, वो दिमाग लगाता है, रुई लेके आता है और रुई लेके ठूस देता है नाक में। आप सूंघो, कैसे सूंघ सकते हो? बस इतना कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तो वो प्रकट होते हैं तो वो ये बोलता है भगवान से, भगवान ये बताओ कि जब मैं आपकी पूजा कर रहा था तब तो आप प्रकट हुए नहीं, अब मैं दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ तो आप प्रकट हो रहे हैं। भगवान कह रहा है क्योंकि तब तू मुझे सिर्फ वो मानता था ना, मेटल का या जो भी है, लेकिन आज तूने व्यक्ति माना ना कि मैं सूंघ सकता हूँ, नहीं मेरी इंद्री है सूंघने की, मैं सूंघ सकता हूँ। तो इसीलिए अगर हम हाथ को दे रहे हैं तो व्यक्ति के लिए दे रहे हैं ना, व्यक्ति कृष्ण है। लेकिन हम व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, हाथ को दे रहे हैं, तो फिर वो नीचे ही गिरेंगे। ठीक है। उदाहरणार्थ जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। अब ये तो पता होगा कि पेड़ है तो पेड़ में कहाँ पानी डालना चाहिए, जड़ में डालना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे बच्चे जानते हैं। ऐसे ही जब हम कृष्ण की पूजा, सेवा, नाम जप इत्यादि करते हैं तो कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि मूल कृष्ण है सभी देवताओं के। तो देवताओं की पूजा करते हैं तो और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सम्राट की सेवा करता है और उसके पास फिर अन्य अधिकारी या सिपाही या फिर अन्य मतलब अधिकारी हों, उनकी सेवा करने के पास लिए उसके पास अवकाश ही नहीं है। मतलब अगर कोई सम्राट की सेवा कर रहा है उसके पास टाइम नहीं है ना इनकी सेवा करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वो अनादर कर रहा है अधिकारियों को, नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो इसी तरीके जब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम अनादर किसी देवता का नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कृष्ण की भक्ति से ही हमें टाइम मिल जाए तब तो करें ना, कुछ हमें टाइम ही नहीं मिलता कृष्ण की भक्ति के अलावा। तो इसी तरह, तो बस कृष्ण की पूजा करते हैं। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना, यानी उदर। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। हाँ, ऊपर चले गए, यही है। नीचे आ जाएगा। अच्छा, कहाँ पे थे? इसी प्रकार इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। समझ में आया? निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपनी सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। जो अधिकारी है उनके नियम का पालन जरूर करें, जो सरकार ने नियम बनाया उसको फॉलो करेंगे ना, कि अधिकारियों का कोई फॉलो करेंगे। अब ये तो नहीं कि हम सरकार के नियम फॉलो करें अधिकारी गुस्सा हो जाए, नहीं होगा ना। जिस तरह हम जब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो देवता नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। अभी बताया जाएगा कहाँ पे। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न
देखो, अगर सारे देवता प्रसन्न हो जाएं और कृष्ण प्रसन्न ना हो तो कुछ भी लाभ नहीं, मतलब कुछ भी हासिल नहीं करा। अगर सारे देवता प्रसन्न है लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं, लेकिन अगर कृष्ण प्रसन्न है तो सारे देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रसन्न ना भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे जो देवता होते हैं वो अहित कभी नहीं करते। जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे अहित नहीं करते, क्योंकि देवता ही हमारी हेल्प कर रहे हैं कृष्ण के प्रति जाने के लिए। क्योंकि मैं जो बोल पा रहा हूँ सरस्वती देवी की वजह से, कुछ सोच पा रहा हूँ, तो बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा है। तो देवता हो रहा है ना, तो देवता दे रहा है ना सदबुद्धि, तो देवता हेल्प करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, अधिकारी तथा है। कहाँ पे? हाँ, अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पे प्रभुपाद जी घूस क्यों बोल रहे हैं? रिश्वत, घूस क्यों देते हैं ये बताओ? घूस कब देते हैं? अवैध कार्य कराना होगी, ब्लैकमेल, अवैध कार्य कराना तो ये तो घूस देंगे ना। तो घूस का मतलब है कि अगर, क्योंकि अगर कोई भगवान को शरणागत तो है नहीं जीव, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि वो जीव का हित ही करेंगे, मतलब ऐसी चीज देंगे जो उसके हित के लिए होगी। लेकिन देवता ये नहीं देखते हित होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए वो भगवान के शरणागत तो होगा नहीं जीव, इसलिए वो कहाँ जाता है भोग पूरा करने के लिए देवताओं के पास। तो यानी उसे क्या चाहिए? घूस चाहिए, मतलब घूस दे रहा है। तो देवता को यज्ञ वगैरह कर रहा है तो देवता को घूस दे रहा है, यानी अवैध कार्य कर रहा है। अवैध का मतलब होता है कि भगवान तो ऐसा कार्य करने नहीं देंगे। कभी सुना है कि भगवान ने कभी ऐसा वरदान दे दिया तुम जाओ फलाना फलाना का सर काट दो, ये तुम्हें इस तरीके से होने सकता घूस देना अवैध, यानी घूस देना गलत है। और जो घूस देते हैं तो मतलब एकदम डायरेक्ट। है। हाँ, मतलब कहने का ये है, जैसे लिखा है, हम घूस क्यों देते हैं? जब हमें कोई अवैध कार्य कराना हो, तो अब हमें अपने इंद्र तृप्ति करनी है या अवैध कार्य हमें कराना है, तो हम कृष्ण को तो जा नहीं सकते, दे नहीं सकते, कृष्ण तो घुस लेंगे नहीं, वो तो भक्ति ही देंगे। तो हम किन के पास जाएंगे? देवता के पास जाएंगे ना। तो देवता हमें वो चीजें देंगे, भोग इतना देंगे, फिर हम भोग भोगेंगे। तो ये एक तरह से अवैध हो गया, मतलब घूस हो गया, घूस देना हो गया देवता को, तो ये अवैध माना जाता है। इसलिए भगवान का समर्थन नहीं करते, इसलिए अविधि पूर्वक। तो भगवान को शरणागत होना नहीं चाहता जीव, इसलिए अपने भोगों को पूरा करने के लिए देवताओं के पास जाता है। तो फिर ये अवैध हुई ना, इच्छा अवैध हुई, तो अवैध अवैध इच्छा हुई। क्योंकि अगर कृष्ण के पास कोई इच्छा लेके जाएगा तो कृष्ण इच्छा तो पूरी करेंगे, लेकिन प्यूरिफाई करेंगे, मतलब उसे शुद्ध कर देंगे, देवता नहीं। तो भगवान के भक्तों पे देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसे हम किसी को भक्ति करते देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, ऐसे देवता होते हैं। मान लो कि अगर कोई हरे कृष्णा करने लगे अपने कहने से, तो अपन प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? बहुत होगी। और चाहते भी हैं कोई देखे तो हरे कृष्णा करें। तो इसी तरीके जब हम हरे कृष्णा करते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं कि हरे कृष्णा कर। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो व्यर्थ पूजा का समर्थन का मतलब है, अगर मान लो किसी ने बढ़िया फीस्ट बनाया है, बहुत अच्छा माल बनाया है, और मैं कटोरी लेके बाहर भीख मांगू, तो क्या होगा? समर्थन करेगी? क्या है मतलब, बना है, मैं बनाया तुम्हारे लिए, तुम वहां मांग रहे हो। तो वही है कि जब भगवान है, भगवान कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं सब कुछ दूंगा, डरो मत, सब बता रहे हैं, फिर भी हम देवता के पास जा रहे हैं, तो क्या कहना, समर्थन नहीं कर रहे हैं ना फिर इस चीज का। तो वही कह रहे हैं कि अन्य देवताओं की पूजा का समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान के पास फीस्ट है, तो हम कटोरा लेके जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो हम दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे उसके बाद फिर, ठीक है। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, कार्तिक मास की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमुनि यशोदाभियोगरागममा पराङ्गतमकृत्यं रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं मृजन्तं कराम्भोजे गुणेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्गकण्ठं स्तग्रवदामोदरं भक्तिवर्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। एक सेकंड। जो इस प्रकार की बाल लीलाओं द्वारा, जूम करता हूं उसको, हाँ, बाल लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहे हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के समक्ष यह
यह उजागर करते हैं कि मैं केवल ऐश्वर्य विहीन प्रेम और भक्ति द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। उन दामोदर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रेम पूर्वक बार नमस्कार करता हूँ। तो भगवान को हम कैसे जीत सकते हैं? भक्तिर्जितत्वम्, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जीत लेते हैं। यानी भक्ति द्वारा तो भगवान को नौकर भी बना सकते हैं। बनाया था अभी हमने नौकर तरीके से। ठीक। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बिंबा न चान्यं ब्रवीम्यहं वर्षादपिहम् इदं देव पूर्णात् गोपालकालं सदा मे मनस्या विरसं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजात्यन्तमीले गतं कुन्तले स्निग्धप्रेक्षित गोप्यम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तमलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजनाभिरगम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहाणेश मामग्रमेदचिद्रस्य कुबेरात्मजो वज्रमृत्युवे यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभाजो कृतं च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुतो दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयादरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृपया करके दीपदान जरूर मंदिर में कर लेना एक बार पूरे मंथ में, और एक बार यमुना में नहा लेना। ठीक है। हरे कृष्ण।